हमारे बाइबल को अपने हाथ में ले, हमारे विश्वास को कबूल करें, घोषित करें, ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास, ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास, ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास। आइए कुछ आयत पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहला लूका 21:33, लूक 21:33। લૂક 21:33 આકાશ તથા પૃથ્વી જતા રહેશે પણ મારી વાતો જતી રહેવાની નથી। दूसरा भाग पढ़ेंगे, पुनर्नियम व्यवस्था विवरण, ड्यूट्रोनॉमी 8 और 3। પુનર્નિયમ 8 અને 3। અને તેણે તને નમાવ્યો ને તને ભૂખ્યો રહેવા દીધો ને તું નહોતો જાણતો તેમજ તારા પિતૃઓએ પણ નહોતું જાણ્યું એવા માનનાથી તને પોખ્યો। એ સારું કે તે તને જણાવે કે માણસ ફક્ત રોટલીથી જ નહીં જીવતું નથી પણ યહોવાના મુખમાંથી નીકળતા પ્રત્યેક વચનથી માણસ જીવે છે। और एक भाग पढ़े, इब्रानी हिब्रूज 4 और 12। હિબ્રુ 4 અને 12। કેમ કે દેવનો શબ્દ જીવન, સમર્થ તથા બેધારી તરવાર કરતાં પણ વિશેષ તીક્ષ્ણ છે। તે જીવ તથા આત્માને અને સાંધા તથા મજ્જાને જુદા પાડે એટલે સુધી વીંધનારો છે અને હૃદયના વિચારોને તથા ભાવનાઓને પારખનાર છે। और एक आखिरी भाग अभी के लिए पढ़े, बाकी आयत काफी पढ़नी है। दूसरा तिमोथी 3 और 16। दूसरा तिमोथी 3 और 16। દરેક શાસ્ત્ર ઈશ્વર પ્રેરિત છે। તે બોધ, નિષેધ, સુધારા અને ન્યાયીપણાના શિક્ષણને અર્થે ઉપયોગી છે। आइए दुआ करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, आपके जीवित समर्थ वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं इन वचनों के द्वारा आज आप हमसे बात करें, आज आप हमसे व्यवहार करें। पवित्र आत्मा को आप हम पर उंडेल दें ताकि पवित्र आत्मा इस वचन की सच्चाई में हमें लेकर जाए और वचन की सच्चाई हमें मुक्त कर दें, वचन की सच्चाई हमें स्वतंत्र कर दे। वचन की सच्चाई प्रभु यीशु मसीहा, आज आपने जो कारण से आपका वचन भेजा वो परिणाम हमारे जीवन में लाने वाला हो जाए। इसलिए हम भी अपने हृदयों के मनों को, खिड़कियों को, दरवाजों को खोलते हैं ताकि आप आपके सामर्थ्य वचन को लेकर आज हमारे मनों के साथ, हृदयों के साथ बात करें, व्यवहार करें। आपकी मर्जी हमारे जीवन में, हमारे जीवनों के द्वारा पूरी करें और महिमा सिर्फ और सिर्फ आप ही लें। हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ और प्रकटीकरण की आत्मा दें और प्रभु यीशु आप आज हमसे बात करें ताकि प्रभु यीशु मसीहा आज हम किसी इंसान की नहीं लेकिन आपकी आवाज सुनने पाए और आपकी आवाज सुनकर आपके जैसे होते चले जाएं। आप बोले, महिमा आप ले। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीहा के नाम से करते साथ में कहेंगे आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीहा। बैठ सकते हैं अपनी जगह। आगे बढ़े उसके पहले लास्ट संदेश जो हमने सुना था वहां से ही हम आगे बढ़ेंगे। उसके लिए आइए पढ़ते हैं लूक 16 आखिरी 2 आयत 30-31। તેણે કહ્યું કે ઇબ્રાહિમ બાપ એમ નહીં પણ જો કોઈ મોયલામાંથી ઉઠીને તેઓની પાસે જાય તો તેઓ પસ્તાવો કરે। તેણે તેને કહ્યું કે જો મૂસા તથા પ્રબોધકોનું તેઓ નહીં સાંભળે
તો જો મોયલાઓમાંથી કોઈ ઉઠે તો પણ તેઓ માનવાના નથી. ओके, अब लास्ट जो हमने देखा, धनवान व्यक्ति, उसका पैसा उसको बचा नहीं पाया, वो नरक में गया। और लाजरस जो बीमार था, भूखा था, खाने एक टाइम खाने का उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन वो मरा और वो स्वर्ग के अंदर गया। और स्वर्ग और नरक के बीच में जो बातचीत चल रही थी, उस बातचीत में से यहां से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। वो धनवान व्यक्ति क्या बोलता है? धनवान व्यक्ति बोलता है, अगर तू लाजरस को जिंदा करके वापस भेजेगा तो मेरे 5 भाई बच जाएंगे, मेरे 5 भाई नाश में नहीं जाएंगे। लेकिन स्वर्ग में से जवाब आया, स्वर्ग में से इब्राहिम ने यूं कहा, नहीं नहीं नहीं, मुर्दों में से जिंदा होने से कोई बच जाएगा ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास मूसा है, प्रबोधक है, यानी तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन है। जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा। अगर वचन पर जो विश्वास नहीं करता, मुर्दों में से जिंदा हो जाए तो भी कोई काम का नहीं रहेगा, वो विश्वास नहीं करेगा। यानी इन शॉर्ट, अगर स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग से ही जवाब आया है कि स्वर्ग में अगर हमको जाने के लिए कोई तैयार कर सकता है तो परमेश्वर का वचन ही है। आमीन आमीन आमीन। सिर्फ परमेश्वर का वचन ही हमको स्वर्ग के लिए तैयार कर सकता है। आज लोग स्तुति, आराधना, डांसिंग, इधर कूदना ना इधर कूदना ना, इनके जीवन में कोई फेरफा, यहां तक कि प्रार्थना, हम रात को 5 बजे तक प्रार्थना करते हैं। अरे प्रार्थना करने से जीवन में परिणाम नहीं आएगा। बाइबल पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्योंकि आसमान से बात ये भेजी गई कि आसमान से क्या बात भेजी गई है? यीशु मसीह ने कहा कि आसमान चला जाएगा, पृथ्वी भी चली जाएगी, लेकिन मेरे वचन में से कोई बात अधूरी नहीं छूटेगी। आमीन। बाइबल कहती है, 2 तीमुथियुस 3:16 जो हमने पढ़ा, सारा वचन परमेश्वर प्रेरित है। परमेश्वर ने ये वचन हमको दिया, इसीलिए दिया है ताकि यही वचन हमको परमेश्वर के बारे में ज्ञान देगा, यही हमको सुधारेगा, यही हमको बदलेगा, यही हमको स्वर्ग के लिए तैयार करेगा। आमीन। स्वर्ग के लिए दूसरा कुछ परमेश्वर ने नहीं दिया। अगर विश्वासी व्यक्ति स्वर्ग के लिए गंभीर होगा, सीरियस होगा, तो वो बाइबल पढ़ेगा, क्योंकि स्वर्ग से बोला गया, वचन दिया है। तेरे भाइयों के पास मूसा है, प्रबोधक है, यानी वचन है। वचन पर वे विश्वास करेंगे तो ही वे स्वर्ग में आने पाएंगे। आमीन आमीन। दूसरी तरह से देखें तो वचन ही हमारा खाना है। अगर खाना आप नहीं खाओगे, अब खाना ही नहीं खाओगे तो शरीर कैसे आपका काम करेगा? अगर आपने 2-3 दिन तक खाना नहीं खाया तो आप एक पैर को रख के दूसरा पैर सीधा रख ही नहीं पाओगे, क्योंकि शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी। आज विश्वासियों के साथ यही है। 20 साल हो गए, 20 साल के बाद भी वो बाइबल पढ़ते नहीं है। बाइबल आज, चलो पौलुस के शब्दों में पढ़े, इब्रानी, ओके, पहले पढ़ो 1 कोरिन्थी 3 और 2। 1 कोरिन्थी 3 और 2। મેં તમને દૂધથી પાડ્યા છે નથી નહીં, કેમ કે હજુ સુધી તમે સમર્થ નહોતા અને હમણાં પણ સમર્થ નથી. देखो पौलुस क्या बोलता है, पहले भी दूध पिलाया, आज भी तुम दूध के ही लायक हो। दूसरा भाग भी पढ़ते हैं। थोड़े वर्षों के बाद पौलुस क्या लिखता है? इब्रानी 5, हिब्रूस 5वां अध्याय 12, 13 और 14। પાંચમો અધ્યાય. કેમ કે આટલા વખતમાં તો તમારે ઉપદેશકો થવું જોઈતું હતું, પણ અત્યારે તો દેવના વચનના મૂળ તત્વ શા છે એ કોઈ તમને ફરી શીખવે એવી અગત્ય છે. અને જેઓને દૂધની અગત્ય હોય ને ભારે ખોરાકની નહીં, એવા તમે થયા છો. કેમ કે જે કોઈ દૂધ પીએ છે તે ન્યાયપણા સંબંધિત બિન અનુભવી છે, કેમ કે તે બાળક જ છે. પણ જેઓ પુખ્ત ઉંમરના છે, એટલે જેઓની ઇન્દ્રિયો ખરું ખોટું પારખવામાં કેળવાયેલી છે, તેઓને સારું ભારે ખોરાક છે. देखो क्या लिखा है, ज्यादातर आत्मिक लोग कैसे हैं?
पौलुस के शब्दों में इस तरह से मैं कहूं तो मंद बुद्धि। क्यों? 20 साल के हो गए लेकिन अभी भी इनको दूध चाहिए, अभी भी मच्छी मटन नहीं चाहिए, अभी भी सॉलिड खुराक नहीं चाहिए। पौलुस बोलता है कितने ही वर्ष हो तुम्हें क्यों ना हो गए हो, लेकिन तुम अभी भी बच्चे हो। अभी भी अगर तुमको सिखाना पड़े, अभी भी अगर तुमको सिखाना पड़े कि भाई फटे कपड़े पहनना वो दुनिया की फैशन है, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाना होना चाहिए। आमीन आमीन। 3000 की सीधी पैंट आती है तो वो लेके पहनो ना, 4000 की फटी कहाँ पहन रहे हो? आमीन। दिमाग ठिकाने आना चाहिए। अभी भी बच्चों की तरह सिखाना पड़े, अभी भी दूध पिलाना पड़े, हर बात में धन्यवाद दो। अभी भी अगर ऐसे संदेश देने पड़े तो 20 साल से या 10 साल से या 5 साल से आपने किया क्या कि अभी भी ऐसा चलता। अभी एक व्यक्ति मुझे फोन पे बोल रहे थे, सर मेरे को इसने ऐसा बोला तो मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने कहा देखो, आपने दोनों के बीच की एक बात बोलो, किसी को नहीं बताना। हाँ सर, हाँ बोलो। मैंने कहा देखो, उधार पाए हुए कितना टाइम हो गया? 15 साल, 18 साल, 20 साल। हाँ सर हो गया। मैंने कहा किसी को नहीं बताना, कोई भी पूछे तो बोलना 6 ही महीने पहले यीशु मसीह को जीवन दिया, 6 ही महीने पहले। अभी भी अगर 20 साल के बाद आके इसने ऐसा बोला, ऐसा बोला, अरे कौन सा ये मेरे को अभी ऐसा हो रहा है कि दूध की बोतल लेके घूमो, जिसको भी पी लो, ये पियो, फरियाद तक ये पियो। पौलुस बोलता है आज भी अगर आपको पुरानी बातें सिखानी पड़े, अगर आज भी सिखाना पड़े कि धन्यवाद दो, आज भी सिखाना पड़े प्रार्थना करो, आज भी सिखाना पड़े चर्च में पहले आकर प्रार्थना करो, आज भी सिखाना पड़े प्रेयर मीटिंग में भाई जुड़ जाओ, अटेंड करो, अगर आज भी सिखाना पड़े कि माफ कर दो, छोड़ो, जाने दो, लेकिन अगर आज भी ऐसे संदेश देने पड़े तो फिर पौलुस के शब्दों में सीधी बात समझ में आती है, हमने सब कुछ किया है लेकिन खाना अच्छा खाया नहीं है। अगर खाना अच्छा खाया हो तो आदमी बढ़ेगा और बढ़ेगा ही। आमीन। इस याद रखना, स्वर्ग के लिए परमेश्वर ने उसका वचन दिया है। आज भी मुझे कई बार आश्चर्य होता है जब चर्च के अंदर लोग ऐसे बैठते हैं, अरे किसके हजूर में बैठे हो? फिर बच्चों को क्या सिखाओगे? आप स्कूल में ले जाओ, आप किसी अधिकारी के सामने ले जाओ, बेटा वो हमारे बॉस हैं, इधर अभी चॉकलेट की बात इधर नहीं करते। और चर्च में हम आवाज भी आ रही थी, खोलते वेफर खाओ, उसके बाद कहाँ बैठे हैं? परमेश्वर की हजूरी में। अभी भी सिखाना पड़े, अभी भी बोलना पड़े, यानी कि दूध की बोतल लेकर घूमने वाले लोग हैं। सीधी बात समझ में आती है। अगर अभी भी स्तुति आराधना में बोलना पड़े, अरे थोड़ा तो स्माइल रखो यार, अरे थोड़ी तो ताली बजाओ, अरे गला फाड़ के गाओ। आमीन आमीन। मुझे कई बार आश्चर्य होता है, आमीन है ना, आमीन जैसा कोई व्यक्ति बीट पे हो, आप सीधे खड़े रह सको, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना अच्छा वो बजाता है कि नाचने नहीं वाला भी नाचता हो जाना चाहिए, फिर भी मेरे को जो बजाना चाहिए। मैं तो इतनी बार बोलते हैं कि गाओ, बोलो, मुंह खोलो, फिर भी मुंह नहीं खोलते हैं। पूरी चर्च गा रही है राजा। कितने गीत में ये ग्रेसी और ये बच्चे जो बैठे हैं, मैंने देखा कि तीनों जन एक दूसरे को देखकर ऐसे डांस करने की कोशिश कर रहे थे, गा नहीं रहे थे। तो मैंने कहा चलो ये तो बच्चे हैं, बड़े भी ऐसे हैं, तो जो खुराक ये खाते वही आप खाओ, जो बोतल में से ये दूध पीते वही लेके आप घूमो, क्योंकि अभी भी सिखाना पड़ता है नाचो, अभी भी सिखाना पड़ता है, अभी भी बोलना पड़ता है। आप कॉन्फ्रेंस में आओ, अरे आओ भाई, उपवास प्रार्थना है उसमें जुड़ जाओ ना भाई, अपराध इतना था, ठीक है, किसी को मत बोलना, 20 साल हो गए, क्या बोलने का, 6 महीने ऐसा ही बोलने का। सीधा हिसाब है
पौलुस बोलता है अभी तक आपको प्रचारक हो जाना चाहिए, अभी तक तो आपको उपदेशक हो जाना चाहिए, अभी तो आपको दूसरों को काउंसलिंग करते हो जाना चाहिए, अभी तो आप दूसरों के लिए प्रार्थना करो, गवाही बड़ी बड़ी खड़ी करते हो जाना चाहिए। और अभी भी अगर आपको बेसिक बातें अगर सिखानी पड़े तो कौन सा बाइबल पढ़ते हैं आप? सीधा हिसाब है, आप कितना ही बोलो मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत प्रार्थना करती हूं, मैं रो रो के प्रार्थना। अरे बाइबल पढ़ के कभी रोना आया कि नहीं? स्वर्ग के लिए आपको वचन दिया गया है, इस स्वर्ग में से बोला गया अगर तेरे भाइयों को स्वर्ग में आना है तो वचन दिया है, उनको बोलना, वचन पढ़े, वचन पर विश्वास करे तो ही वे स्वर्ग में आएंगे। बाकी मुर्दों में से कोई जिंदा हो जाएगा तो आ जाएंगे, ऐसा नहीं माना। आमीन आमीन। बाइबल पढ़ा के नहीं, आपने बाइबल अगर अच्छा नहीं पढ़ा इसीलिए अभी तक आप उपदेशक नहीं बन। कई लोगों को तो गवाही देना भी नहीं आता, इसीलिए गवाही देना नहीं आता है क्योंकि वचन पढ़ा ही नहीं है, खाना खाया ही नहीं है। आज सुबह सुबह रिवायत ने इतना झगड़ा किया मेरे साथ, स्तुति आराधना में बराबर कर नहीं पाया, फिर भी प्रभु ने मुझे छुआ। ये कोई गवाही है क्या? गवाही देना भी नहीं आता है। इसलिए मैं एक ही बात बोलता हूँ, किसी को मत बताना। इसलिए जैसे वो व्यक्ति को बोला, आपको भी बोलता हूँ, आपने बीच की बात 6 महीना बोलने का, किसी को नहीं बोलने का कि 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, क्योंकि बोतल लेके घूम रहे हैं। आज भी एक अध्याय से ज़्यादा नहीं पढ़ रहे। 10 साल पहले 1 रोटी खाते थे, आज 5 रोटी खाते हैं। लेकिन आज भी 10 साल पहले भी 1 अध्याय पढ़ते थे, आज भी 1 ही अध्याय पढ़ते हैं। तो किसी को नहीं बताना। कोई भी पूछेगा तो बोला बस अभी अभी आए, मसीह में अभी अभी आए, टाइम नहीं हुआ ज़्यादा। थोड़ा सीरियस हो जाए। आमीन आमीन। बाइबल नहीं पढ़ने का सिंपल मतलब है आप अपने उद्धार के लिए सीरियस नहीं है, आप स्वर्ग के लिए सीरियस नहीं है। क्योंकि अगर एक ही चीज परमेश्वर ने दी है, अगर स्वर्ग में जाना है तो वचन के प्रति सीरियस हो जाओ, और अगर वही हम नहीं हैं तो फिर स्वर्ग के लिए सीरियस नहीं है। आमीन आमीन। क्यों? वर्षों बीत जाने के बाद भी वही का वही स्वभाव, वही की वही बोली, वही का वही दृष्टि, क्योंकि खाना ठीक से खाया नहीं है। आमीन आमीन। बच्चा छोटा का छोटा रह जाए ना तो हमको इतना टेंशन बढ़ जाता है, अरे मेरे बच्चे की हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है, अरे वेट क्यों नहीं बढ़ रहा है, अरे 10 साल के बाद भी अभी उतना बच्चा है। तो आत्मिक जीवन में भी होना चाहिए ना। पौलुस बोलता है अभी तक आप प्रचारक हो जाने चाहिए, अभी तक आप दूसरों को अगुवाई देने वाले हो जाने चाहिए, अभी तक आप यहाँ थे, पहले यहाँ थे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, अभी क्या वहीं के वहीं है। इसका मतलब खाना ठीक से खाया नहीं है। खाना खाओ। आमीन। बाइबल नहीं समझ में आती है ये तो बोलना ही मत। कई लोगों के पास बहुत अच्छा माना है, पास्टर साहब समझ में नहीं आता, ठीक है, इसके लिए भी आपके पास वही बोतल है। क्योंकि 10 साल पहले भी आपको समझ में नहीं आता था, 5 साल पहले भी नहीं आता था, आज 10 साल के बाद भी नहीं आता है। अभी तक तो उपदेशक हो जाने चाहिए, अभी तक दूसरों को सिखाने वाले हो जाने चाहिए। समझ में नहीं आता है क्योंकि समझना नहीं है। बाइबल पढ़ो। आमीन। क्योंकि यही परमेश्वर ने दिया। अगर स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग से बात भेजी गई है, यही है। आज भी वचन, इस वचन के बारे में क्या लिखा है, आयत हमने पढ़ी, दूसरी आयत हम देखते हैं। आप इब्रानी 4 और 12 में क्या लिखा है? क्यों ये वचन हमको पढ़ना है? क्योंकि ये वचन आज भी लिखा है, जीवंत है और समर्थ है। आज भी आत्मा और प्राण को भेद देता है। आज भी ये वचन आपके हृदय के विचारों को परखता है, और आज भी ये वचन काम करता है। क्यों? क्योंकि यही वचन परमेश्वर ने दिया जो हमको स्वर्ग के लिए तैयार करता है। आमीन आमीन। इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन मुंह में से निकल गया, ये
कभी निष्फल नहीं जाता, ये कभी बिना फल लिए नहीं आता, ये फल लेकर आएगा आएगा और आएगा ही, क्योंकि ये आज भी जीवित है, आज भी समर्थ है, आज भी काटाकुटी कर सकता है, आज भी हृदय के विचारों को खोल के खड़ा कर सकता है। आज भी अगर स्वर्ग के लिए कोई आपको तैयार करेगा तो याद रखना, कोई पास्टर नहीं करेगा, कोई बिशप नहीं करेगा, कोई पोप नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन के लिए सीरियस हो जाए। आमीन। बाइबल कहती है, कुछ आयत पढ़ेंगे कुछ नहीं भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैंने बोला है लिखने का रखो। बाइबल कहती है ये संसार अंधेरे से भरपूर है और अगर इसमें उजियाला है तो वो परमेश्वर का वचन है। भजन संहिता 109 और 105 में लिखा, तेरा वचन, 119 और 105 में लिखा, तेरा वचन ही मेरे पैरों के लिए दिया स्वरूप है, तेरा वचन ही मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यीशु मसीह ने इसलिए यूहन्ना 3 में कहा, जो कोई भी मेरे पीछे आएगा कभी भी अंधेरे में नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको उजियाला देता है। आमीन। परमेश्वर का वचन हमको शब्द देता है, बुद्धि देता है। आइए पढ़ते हैं और एक बात भजन संहिता 119 में ही, भजन संहिता 119 9 और 11। नऊ ने किया 10 छोड़ो, 10 वाची ना तो वांधो नहीं। ગીત શાસ્ત્ર 119 9 10 11। જુવાન માણસ પોતાનો જીવનક્રમ શાથી શુદ્ધ કરી શકે, તારા વચન પ્રમાણે તેને વિશે સાવધ રહેવાથી મેં મારા ખરા હૃદયથી તને શોધ્યો છે, તારી આજ્ઞાઓથી ચૂકીને મને ભટકવા ન દે, હું તારી વિરુદ્ધ પાપ ન કરું, માટે મેં તારું વચન મારા હૃદયમાં રાખી મૂક્યું છે। दाऊद क्यों ऐसा बोलता है कि तेरा वचन मैंने अपने हृदय में समा के रखा है? देखो अभी आप घर जाके पढ़ना, रेफरेंसेस बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने बोला कुछ दिखाऊंगा कुछ लिखो। व्यवस्था विवरण, पुनर्नियम, ड्यूट्रोनॉमी 17, घर जाके पढ़ो 14 से आखिरी आयत। क्या लिखा है? अभी इजरायली लोग रेगिस्तान में हैं, अभी इजरायली लोग कनान की सीमाओं में आ गए हैं, अभी कनान में गए भी नहीं हैं, और मूसा को पता था कि मुझे नहीं जाना, इसके पहले मुझे परमेश्वर ले लेगा, तो उसके पहले मैं कुछ बोल के जाऊं, कुछ सिखा के जाऊं। तो जब मूसा ने बोलना शुरू किया, उसमें एक बात क्या बोली? मूसा बोलता है, पुनर्नियम व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनॉमी 17 से 17 में 14 से 20-21 जो आखिरी आयत है, आप पढ़ लेना घर जाके। ऐसा लिखा है, परमेश्वर यूं बोलता है वहां पर कि जब तुम जाओगे कनान में, जब तुम सेटल होगे और भविष्य में तुम्हारे बीच में राजा आएंगे। देखो हमारा परमेश्वर पहले से जानता है। आमीन। अभी तो ये लोग कनान में गए भी नहीं, क्योंकि कनान में जाने के बाद काफी सालों तक न्यायियों का समय, जजेस, न्यायाधीशों का समय, ये समय रहने वाला था। ये समय के बाद जब समूएल आएगा और उसके बाद राजाओं का समय शुरू होने वाला था, लेकिन वो हो उसके पहले ही परमेश्वर ने बोल दिया था कि तुम्हारे बीच में से राजा खड़े होंगे, और जब राजा खड़ा होगा तो उसके लिए जरूरी था, क्या लिखा, क्या बताया गया वहां पर? राजा को खुद अपने हाथों से नियम शास्त्र की कॉपी लिखनी है। राजा को नियम शास्त्र की कॉपी याजक के पास मंगवानी होती थी, और वो खुद अपने लिए उत्पत्ति से निर्गमन, लेवीय, गिनती, व्यवस्था विवरण, ये 5 पुस्तक वो खुद अपने हाथों से लिखता था, और फिर उसको ये पुस्तक खुद डेली पढ़ना जरूरी था। परमेश्वर को पहले से पता था एक दिन राजा आएंगे, और ये भी बोल दिया, क्यों ये तुम्हें खुद लिखना है? क्योंकि ये वचन तुम खुद अपने हाथों से लिखोगे और खुद उसको पढ़ोगे, ये वचन तुम्हें अपने परमेश्वर के करीब रखेगा। ये वचन तुम्हारे हृदय में होगा तो तुम पाप नहीं करोगे, अपनी प्रजा को भी परमेश्वर के करीब ले जाओगे। और ये वचन अगर तुम्हारे हाथ में होगा, हृदय में होगा, तो तुम सही न्याय करने पाओगे। हमारा परमेश्वर बहुत अद्भुत है, उसको पहले से ही पता था कि राजा एक दिन आएंगे। आमीन। तो इसलिए दाऊद बोलता है, क्योंकि दाऊद को खुद की कॉपी लिखना जरूरी था, इसलिए दाऊद जब खुद की कॉपी बनाता है और जब वचन पढ़ता जाता, लिखता जाता, वो बोलता है तेरा वचन मुझे शुद्ध रखता है। तेरा वचन, अगर इंसान
अपने आप को शुद्ध रखे तो कैसे रखे? तेरा वचन उसे शुद्ध रखता है। मैंने तेरा वचन अपने दिल में छुपा के रखा ताकि मैं तेरे खिलाफ पाप न करूं। आमीन। वचन ही है जो हमको पाप से दूर रखेगा। डीएल मूडी ने जैसे कहा, या तो पाप तुम्हें वचन से या वचन तुम्हें पाप से दूर रखेगा। इसीलिए वचन जो ज्यादा पढ़ता है, दूसरी तरह से खाना जो अच्छा खाता है वो अच्छा काम करने पाएगा। आमीन। बाइबल नहीं पढ़ने का बहाना निकाल दो। मैं बरसों पहले कुछ लोगों को बोलते दारू नहीं छूटता है, तो मैं यूं बोलता था दारू नहीं छूटता ना तो एक काम करो, दारू छोड़ने का सेकंड नंबर रखो, पहले बाइबल उठाओ, दिन रात इसको पढ़ना शुरू करो, दिन रात इसको छोड़ो मत। ध्यान में रखना, आपके शरीर की ताकत आत्मा से ज्यादा है, लेकिन आत्मा को बलवान बनाओ, इतना बलवान बनाओ कि एक दिन आप शराब को धिक्कार करने लगोगे और कहोगे ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें कुछ भी उल्टा सीधा नहीं जाएगा। यीशु के नाम से आज इसकी आदत छोड़ देता हूं। लेकिन ये बल कब मिलेगा? जब खाना खाओगे। आमीन आमीन आमीन। दिन में एक अध्याय पढ़ने से नहीं होगा, दिन में एक रोटी खाने से आप बड़े नहीं होगे। आमीन। खाना अच्छा खाओ, क्योंकि ये वचन आपको शुद्ध रखेगा, ये वचन आपको पवित्र रखेगा। यही वचन है जो आपको स्वर्ग के लिए तैयार करेगा। आमीन आमीन। और एक आया पढ़ो, यिर्मयाह 15:16। यिर्मयाह 15:16। તારા વચનો મને પ્રાપ્ત થયા ને મેં તેઓને ખાધા અને તારા વચનોથી મારા હૃદયમાં આનંદ તથા હર્ષ ઉત્પન્ન થયો, કેમ કે હે યહોવા સૈન્યોના દેવ, તારા નામથી હું ઓળખાઉં છું। देखो यिर्मयाह, ओके, इस तरह से बोलो कि एक कहावत है, एक समझ है कि अगर वाइफ आपके साथ में हो तो आप पूरी दुनिया के सामने लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन अगर वाइफ ही आपके साथ लड़ाई करने बैठे तो ये आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन वाइफ का सपोर्ट हो तो आदमी दुनिया को जीत लेगा। यिर्मयाह को परमेश्वर ने यूं बोला, यिर्मयाह को रड़तो प्रबोधक बोलते हैं, रोता नबी, क्योंकि इसका कोई सुनता ही नहीं था। यहां तक कि ये 20वें अध्याय में एक बार यूं बोल देता है कि परमेश्वर मैंने तो कितनी बार तय किया कि मुझे बोलना ही नहीं है, क्योंकि कोई सुनता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करूं तो क्या करूं, अपने आप का मुंह कैसे बंद में रखूं, क्योंकि तेरा वचन मेरी हड्डियों में अग्नि समान जलता है, मुझे बोलना ही पड़ता है, अगर न बोलूं तो मैं खत्म हो जाऊंगा। इस आदमी को परमेश्वर ने यूं बोला, यिर्मयाह तू शादी नहीं करेगा। सबसे पहले आदमी को हम देखते हैं, आदम को। परमेश्वर ने उसको देख के कहा चलो इसके लिए मैं एक योग्य सहायकारी बनाऊंगा, लेकिन यिर्मयाह को परमेश्वर ने बोला यिर्मयाह तू शादी नहीं करेगा। यानी बाहर पूरी दुनिया तुम्हारा कोई सुनने को तैयार नहीं है, घर पे आने के बाद भी तुम्हें दिलासा देने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन यिर्मयाह ऐसे समय क्या बोलता है, ऐसे समय जब तेरा वचन मेरे पास आया मुझे आनंद मिलता है। हमें वचन आनंद देता है। क्यों 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 हमारे चेहरे अभी भी ऐसे लेकर हम घूमते हैं, चर्च में भी ऐसे घूमते हैं, इधर आगे जगह खाली है लेकिन सुदर्शना में है नहीं, इनके बारे में मुझे नहीं बैठना है। आज भी ऐसे मुंह लबड़ा के घूमते हैं जैसे लुढ़ गए, बर्बाद हो गए, लेकिन आपको एक भी चेहरा चमकता दिखेगा, समझ लेना ये बाइबल पढ़ के आए हैं, इन्होंने परमेश्वर की आवाज़ सुनी है। आपको क्या लगता है, ये वचन आप पढ़ोगे ना, आपका चेहरा कभी डिम नहीं पड़ेगा, आपको कभी मसाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये पढ़ोगे, नहीं प्रभु मुझसे बात कर, नहीं प्रभु मुझसे बात कर, देखो उसने मुझे नालायक कह दिया, उसने कह दिया ऐसा है वैसा है, प्रभु मुझे बहुत रोना आ रहा है। लेकिन आप वचन पढ़ोगे और परमेश्वर आपके साथ बात करेगा, मैंने तुझे भाई के साथ और आश्चर्य के साथ तेरी रचना की है, डर मत बेटे, मैं तेरे साथ में हूं। पानी तुझे डुबा नहीं सकता, आग की ज्वाला तुझे जला नहीं सकती, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ में हूं। जब आपके पास परमेश्वर का वचन आएगा, आप उसके ऊपर मनन करोगे, आपके चेहरे पर आनंद छलकता ही जाएगा। आमीन आमीन। आज हो क्या रहा है, हम लोग है ना दूसरे, उसने क्या बोला, क्या समझते अपने आप को,
5 साल से यही चल रहा है, आगे नहीं बढ़े लेकिन यिर्मयाह बोलता है, क्योंकि राजा ने एक बार जब जाना कि यिर्मयाह क्या लिख रहा है, तो लिखा है उसके हाथ में जो था वो राजा ने लेकर पूरा जला दिया, नष्ट कर दिया। फिर भी यिर्मयाह बोलता है, जब तेरा वचन मेरे पास आता है मैं आनंद से भर जाता हूँ। आमीन। तेरे वचन पर मैं मनन करता हूँ। विश्वासी लोग, अगर आप वचन के ऊपर मनन करके आओगे, आप ये बात, उदाहरण के तौर पर चर्च में दान डालने का पैसा भी आपके पास नहीं है और आप ऐसे उदास आते हैं, क्या करो आज पैसा भी नहीं है, क्या करो ये नहीं। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ के आओ, कई लोग तो बाइबल पढ़ते नहीं है, संडे को क्यों बाइबल पढ़ना, पास्टर है ना बोलेंगे। लेकिन अगर आप पढ़ के आओ, अगर आप फिर भी पढ़ के आओ, अगर आपने पढ़ा हो कि मैं इधर उधर नजर लगाऊं, कहां से मुझे सहाय मिलेगी, लेकिन जिस परमेश्वर ने आसमान और पृथ्वी को बनाया वहां से मेरी सहाय उतरती है। आप जब यहाँ पर आओगे ना, आपको ताली नहीं बजाने आती होगी तो भी बजाओगे, आपको नाचना नहीं आता तो भी आप नाचोगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन ने आपको आनंद से भर दिया। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का वचन दिन रात पढ़ो, आपके जीवन में आनंद की कभी कमी नहीं होगी। आमीन। और एक बात इसी से जुड़ी हुई, चलो पढ़ो, यूहन्ना 6:63, जॉन 6:63। જે જીવાડે છે તે આત્મા છે, માંસથી કંઈ લાભ થતો નથી। જે વાતો મેં તમને કહી છે તે આત્મા તથા જીવન છે। देखो बाइबल क्या बताती है, यीशु मसीह ने कहा जो बातें मैं तुमसे कहता हूं ये जीवन है। आमीन। और जीवन हो तो दिखना ही चाहिए। आमीन। जीवन हो तो दिखना ही चाहिए, आनंद हो तो दिखना ही चाहिए। आमीन। और एक बात पढ़ते हैं समझने के लिए, इब्रानी 9 और 4, Hebrews 9 and 4। તેમાં સોનાનું ધૂપપાત્ર તથા ચારે તરફ સોનાથી મઢેલી કરારની પેટી હતી। એ પેટીમાં માનનાથી ભરેલું સોનાનું પાત્ર, હારૂનની કડી ફૂટેલી લાકડી તથા करारना शिलापाट હતા। ओके, अब परमेश्वर ने 40 साल तक इजरायली लोगों को मानना दिया, हर रोज सुबह ब्रेकफास्ट, और इनको समझ में नहीं आता था ये क्या है, इसलिए मानना का मतलब होता है आंसू थे, ये क्या है, एक दूसरे को पूछते थे, लेकिन खाते थे, उससे पेट भर जाता था। और उसकी खासियत थी कि मानना शाम तक नहीं चलेगा, शाम को दूसरा खाना मिलेगा, ये दूसरे दिन तक तो सड़ ही जाता था, दूसरे दिन दूसरा खुराक मिलेगा। लेकिन अगर शुक्रवार हो, शुक्रवार को डबल डोज परमेश्वर देते थे, ताकि शनिवार को वो नहीं देंगे तो शुक्रवार वाला सोमवार वाला मंगलवार को नहीं चलेगा, लेकिन शुक्रवार वाला शनिवार को चलेगा, और फिर संडे को वापस नया मिलता था। ये 40 साल इस तरह से परमेश्वर ने माना दिया, लेकिन मैक्सिमम अगर शुक्रवार को जो मिला वो भी 2 दिन उसकी एक्सपायरी डेट रहती थी, 2 दिन से ज्यादा कुछ नहीं चलता था। लेकिन ऐसा लिखा गया है, अहद का संदूक, गुजराती में बोलेंगे करार कोष, इंग्लिश में आर्क ऑफ कवेनेंट, उसके अंदर एक जार के अंदर, एक बरनी जने कहिए, उसके अंदर माना को रख के अंदर रखा गया। ये माना कभी सड़ता ही नहीं था। आमीन। क्यों? क्योंकि इसके साथ परमेश्वर का वचन भी रखा गया था, शीला पाटियों लखेले लोग, और जहां परमेश्वर का वचन होता है वहां पर उसकी हाजिरी होती है। इसीलिए अहद के संदूक के ऊपर परमेश्वर का दयासन था, क्योंकि वचन नीचे रखा गया था। आमीन, आमीन। दूसरी तरह से आप कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर की हजूरी में रहोगे, आप जीवन से भरपूर रहोगे, सड़न कभी आपको लगे नहीं सकती, क्योंकि जो मानना वो सड़ जाता था, वही मानना अगर परमेश्वर की उपस्थिति में रख दिया गया, जहां परमेश्वर का वचन है वहां पर वो नहीं सड़ेगा। कहने का मतलब ये है, विश्वासी लोग वो लाइवली होने चाहिए, वो जीवंत होने चाहिए, जीवन से भरपूर होने चाहिए। आप जीवन से भरपूर नहीं होगे तो दूसरे
आपके पास कैसे आएंगे, लेकिन जब देखेंगे इतना आनंद हमने कहीं नहीं देखा, इतनी खुशी कहीं नहीं देखी। अरे मैं मेरे दोस्त का उदाहरण देता हूं, जब मैंने उसको सुसमाचार दिया, वैसे तो मैं 2 उदाहरण दे सकता हूं, मेरे पापा का भी और मेरे, क्योंकि मेरे पापा तो क्या है कि मारामारी में एकदम एक्सपर्ट थे, वो कहानी किसी और दिन सुनेंगे। लेकिन पहले मार देने का, वो तो उनका ऐसा स्वभाव, पहले मार देने का, फिर पूछने का क्या हुआ था, बस तुम्हारा नाम आया तो 2 दिया और 2 देने का। एनीवे, मेरे पापा भी हैं और मेरा एक दोस्त भी है। एक दिन मेरे पापा ने मुझसे क्या कहा, मैं गिटार बजा रहा था, गीत गा रहा था, और मेरे पापा ने मुझे एक शब्द बोला। हम लोग 4-5 साल बात भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये चर्च में मैं आता था, उनको नहीं पसंद था। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं भी तुम्हारे जैसा होना चाहता हूँ, मुझे भी ऐसे हंसना है, मुझे भी ऐसे गाना है, मैं अपने जीवन से कंटाल गया हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो मेरा दोस्त जब उसको सुसमाचार देता था तो मुझे बोलता था, नहीं भाई, मुझे ये प्रभु की बात नहीं, अपने साथ में घूमेंगे खाएंगे, लेकिन अब मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरी कोई बात है ही नहीं। घूमा फिरा के वापस वही बात, घूमा फिरा के वापस वही बात। एक दिन वही दोस्त मुझे घर पे बुलाकर क्या बोलता है, मुझे यीशु मसीह को जीवन देना है। मैं इतना खुश हो गया, मैंने कहा यीशु मसीह ने तुझसे कुछ बात की, क्या कारण मुझे बता। तो बोलता है, एक ही कारण, मैंने इतनी खुशी कहीं नहीं देखी। तू जितना खुश रहता है ऐसा मैं भी खुश रहना चाहता हूँ, तू जितना आनंदित रहता है वैसा मैं भी आनंदित रहना चाहता हूँ। मैंने बोला, मैं क्या करूं, मुझे यीशु मसीह ने बंधन में था और छुड़ा दिया। मैं मर रहा था, मुझे जीवन से भर दिया। ये जीवन दिखना चाहिए। आमीन आमीन। विश्वासी व्यक्ति गाड़ी में भी ऐसे जाता है जैसे मोहम्मद रफी के सभी दर्द भरे गाने उसके लिए ही बने। अब रास्ते में से कोई आपको देखेगा तो आपको देखकर कौन बोलेगा कि मुझे चर्च में ले जाओ, कि आप कहाँ जाते हैं मुझे भी जाओ, आपके स्माइल का क्या रहस्य, क्या बता। क्योंकि हम लोग तो ऐसे घूमते, कोई तो पूछे यार क्या प्रॉब्लम, तो मुझे बताना है, मेरा हस्बैंड कितना मारता है मुझे बताना है, कितना दारू पीता है 1.5 लीटर, वो मुझे बताना है। बाइबल पढ़ो, ये आपको जीवन से भर देगा। आमीन 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 आमीन। आज ऐसे लोग घूमते कि मैं पुस्तक बाइबल पढ़ा, ये सब प्रार्थना करते हैं। ये वचन को आप पढ़ोगे ना, आप जीवन से भरपूर रहोगे। मैं तो कई बार सोचने की कोशिश करता हूँ, जकरिया 8वें अध्याय आखिरी आयत में क्यों ऐसा लिखा है, या क्या क्या माहौल होगा कि बाइबल हमें बताती है, एक यहूदी व्यक्ति सभा स्थान में जा रहा होगा, एक यहूदी व्यक्ति आराधना करने जा रहा होगा, और लिखा है 10 अलग अलग जाति के लोग उसके कपड़े को पकड़ लेंगे और बोलेंगे, हमें भी अपने साथ ले जा, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। और हमें कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग घर से भी निकलते हैं, तो यार जाना पड़ेगा, नहीं तो पास्टर पूछेंगे क्यों नहीं आए चर्च में, चलो चलते हैं। वचन को पढ़ो तो आप जीवन से भरपूर रहोगे। आमीन। और जीवन से भरपूर रहोगे। यीशु मसीह ने बोला, मेरे वचन आपको जीवन देने के लिए है। आमीन आमीन। कितना कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। भाई भजन संहिता 107 और 20, भजन संहिता 107 और 20। તે પોતાનું વચન મોકલીને તેઓને ક્ષમા કરે છે અને દુર્દશામાંથી તેમને ઉગારે છે। ओके, ये 2 हिस्सों में इस वचन पर मैं बोलूंगा। पहला भाग, आप जब भी बाइबल उठाओ ना, ओके चलो मैं इसको छोड़ देता हूं, इसको आखिरी में लेते हैं और एक आयत देखते हैं। इस आयत को याद रखना, परमेश्वर आपको दुर्दशा में से कैसे छुड़ाएगा, अपने वचन को भेजकर। आमीन। आपको कैसे चंगा करेगा, अपने वचन को भेजकर। इसको याद रखना। दूसरा भाग हम देखते हैं, एफएससी 5:26 और 27। एफएससी 5:26 और 27।
સારું કે વચન વડે જળ સ્નાનથી શુદ્ધ કરીને ખ્રિસ્ત મંડળીને પવિત્ર કરે અને જેને ડાઘ કરચલી કે એવું કંઈ ન હોય પણ તે પવિત્ર તથા નિર્દોષ હોય એવી મંડળી તરીકે પોતાની આગળ મહિમાવંતી રજૂ કરે. ओके, दूसरी तरफ से देखने जाएं तो क्या लिखा है, देखो सगाई हो गई, अगर आप उद्धार पाए हैं और अगर हमारे बीच में अभी भी कोई ऐसा है जिससे अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया तो दे देना. अगर आप क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए और आपको लगता है स्वर्ग आपका ही है, नहीं, बाइबल हमें स्पष्ट सिखाती है, हर एक कोई भी न्याय नहीं, कोई भी नहीं. आमीन. जरूरी है झुक जाएं और कहें प्रभु यीशु मेरे गुनाह आप मुझे माफ करें, आपके खून से मुझे धो दें और मुझे आपका बेटा बेटी बनाएं. वो करेगा. आमीन. लेकिन यहां पर जो लिखा, सगाई हो गई लेकिन शादी के लिए अभी हम तैयार नहीं है. आप देखोगे कभी भी किसी की सगाई होती है तो सगाई के दिन का फोटो देखो, शादी के दिन का फोटो देखो, आपको पता चल जाएगा यहां से यहां क्या जमीन आसमान का फर्क है. और वो फर्क लाने वाला बीच में कोई नहीं होता, ब्यूटी पार्लर होता है. और कई लोग तो क्या कराते हैं, एक शादी थी, एक हफ्ता बाकी है, मैंने फोन किया कैसी तैयारी चल रही है, क्या है, किधर है, फोन लगा नहीं, फोन नहीं लग रहा. सर वो ब्यूटी पार्लर. अच्छा, एक हफ्ते पहले ही नहीं, एक हफ्ते पहले नहीं सर, एक हफ्ते का प्रोग्राम है. एक हफ्ते कमाल है. एनीवे, सगाई के दिन और शादी के दिन का जो फर्क आता है वो ब्यूटी पार्लर से आता है. आमीन. एक दिन स्किन वाइटनिंग, एक दिन हेयर स्ट्रेटनिंग, एक दिन डाई, एक दिन मेहंदी, एक दिन ये ना वो ना, ताकि यहां से शुरुआत की लेकिन शादी के दिन तक लगेगा वाह क्या बात है, सब सूरत ही बदल गई. तो अभी हम शादी के लिए तैयार नहीं है लेकिन सगाई हमारी हो चुकी है. आमीन. आमीन. और बीच का जो फर्क है या फर्क जो लाना है, क्या लिखा है, यीशु मसीह हमको कैसा बनाना चाहते हैं, ऐसा बनाना चाहते हैं कि वो खुद हमें शादी के दिन अपने सामने अपनी कलीसिया को महिमा में रुजू करें. आमीन. अभी अगर हमको ले जाया जाए तो गड़बड़ी हो जाएगी, गड़बड़ी यानी भयंकर गड़बड़ी हो जाएगी. अभी अगर हमको इसी वक्त स्वर्ग में ले लिया जाए ना तो एक बोलेगा शादी बाकी नहीं है, मेरी शादी भी बाकी है, और दूसरा बोलेगा कल ही मेरे हस्बैंड ने मेरे को अभी सॉरी बोला नहीं है, प्रभु तुम थोड़ा जल्दी बुला लिया, अभी मेरे को सॉरी लेने का था. अभी स्वर्ग में ना हल्ला बोल हो जाए. अगर अभी हमको स्वर्ग में लिया तो बाइबल क्या बताती है, परमेश्वर ने सगाई जरूर की है हमारे साथ लेकिन ब्यूटी पार्लर का ये पैकेज दिया है. लिखा है वचन ही है जो हर दाग को मिटाएगा, हर जुर्रियों को मिटाएगा. ये वचन ही है जो आपको महिमावन तैयार करेगा. आमीन. अभी भी स्वभाव ठीक नहीं है, उसको बदलेगा. दृष्टि ठीक नहीं है, उसको बदलेगा. नहीं तो मैं तो कई बार सोचता हूं अगर परमेश्वर का वचन अगर हमारे जीवन में काम न करे तो स्वर्ग में ज्यादा नहीं, एक ही सीन आपको दिखाता हूं. मान लो दाऊद ने स्वर्ग में एंटर किया और उरिया सामने ही है, आजा, मेरी बीवी को लेके भाग गया था तुम. क्या होगा स्वर्ग में. लेकिन परमेश्वर का वचन वो एज ए ब्यूटी पार्लर काम करता है. आमीन. वो स्वभाव को बदलता, दृष्टि को बदलता. वो आप कितने ही बहुत अच्छा लिखा है, आप घर जाके पढ़ लेना, नोट डाउन कर ले. यिर्मयाह 23 और 29 लिखा है, परमेश्वर बोलते हैं मेरा वचन हथौड़े के समान है, ये तोड़ता है, मेरा वचन आग के समान है, ये जलाता है. यानी कि जो भी कमजोरियां हैं, जो भी ऐब हैं, जो भी बुरी बातें उनको जलाकर और शुद्ध करके उस पार लेकर आता है. अगर आप वचन के लिए कौन सी ऐसी औरत होगी या कौन सी ऐसी स्त्री होगी, लड़की होगी जो शादी के लिए तैयारी करनी है, उसकी शादी करीब आ रही है और अपनी ब्यूटी के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही है. जबकि विश्वासी लोगों को यह समझ में नहीं आता हमारी ब्यूटी, हमारी सुंदरता ये वचन से है. परमेश्वर ने दागों को निकालने के लिए, स्वभाव को बदलने के लिए, जुर्रियों को निकालने के लिए वचन दिया है. ये वो ब्यूटी पार्लर है. इसमें जितना ज्यादा समय बिताओगे उतना ही सुंदर होते
होते चले जाओगे। आमीन आमीन। मैं कुछ नए लोगों के लिए, ज्यादा लोग नए नहीं है लेकिन जो हैं उनके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, समझ देता हूँ। मेरा घिसा पिटा उदाहरण है, लेकिन जब मैं बड़ौदा नया नया आया तो मेरा मकान वाले का लड़का मुझे बोलता था कि आप कहाँ जाते हैं बाल कटाने के लिए। मैं बोलता था इधर। कितना रुपया लेता है? 100 रुपया। तो बोले ज्यादा है, 60 रुपये में मशीन के साथ मेरा हजाम काटता है, उधर जाओ। 3-4 बार मुझे बोला तो एक दिन मैंने सोचा चलो यार जाके आता हूँ, हर बार पूछता है। तो जाके आया तो बैठा तो अच्छे बाल काटे एकदम फर्स्ट क्लास मशीन से। मैं भी खुश हो गया, मैंने कहा क्या बात है। फिर मुझे बोला कि सर फेस मसाज करना है, तो मैंने कभी कराया नहीं था उस वक्त। तो मैंने पूछा कि वो क्या होता है। बोलता है अरे चेहरा चमक जाएगा। मैंने कहा कर डालो। तो उसने तो शुरू किया। अब शुरू किया तो मैंने कभी स्क्रब वगैरह करवाया नहीं, और जब स्क्रब उसने चालू किया तो मुझे ऐसी गुदगुदी हो रही। तो पैसे हैंडल पकड़ के बैठा और वो स्क्रब करते जा रहा है। फिर वो वाइब्रेटर लिया, उससे घुमाया। मैंने कहा क्या है यार। फिर मेरे को एकदम से बोलता है सर वो ब्लैक हेड्स थोड़े हैं। तो मैंने कहा वो क्या होता है। बोले कभी निकालो। मैंने कहा नहीं। तो बोले ठीक है। मैंने कहा कर दो, मुझे क्या पता। तो छोटा सा एक मशीन जैसा लिया और चालू किया। और नाक बहने लगा मेरा, तो आंख में से आंसू बहने लगे। वैसे पकड़ के बैठा और वो घुमाते जा रहा है। फिर देखो सर, अरे मुझे देखना नहीं तो करना भी जल्दी कर। इतना मुझे दर्द हुआ, आंख में से पानी, नाक में से पानी। और फिर जब मैं घर पे गया मैंने पहले तो मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा कितना देने का। तो बोलता है 600 रुपया। मैंने कहा 60 रुपये के लिए मैं आया था, 600 रुपया ले पकड़। जब घर गया तो मेरी वाइफ ना किचन में काम कर रही है। क्या कर रहा है? क्यों चमक रहा है? क्या बात कर रही है? ना मुझे हालोल जाना था उस दिन। मैं तो नहा धो के हालोल गया विजिट के लिए। और हालोल जब गया तो मेरी आदत है, कई बार मैं फोन कर देता हूँ पहले से कि बस आ ही रहा हूँ या आधे घंटे में आ रहा हूँ। तो जिसके घर में गया तो दरवाजा खुला छोड़ दिया था और पानी लेने के लिए अंदर, और दूसरे व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, एकदम से पानी। सर क्या कराया? क्यों चेहरा चमक रहा है? मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा 600 रुपये वसूल हो गए। ये वचन है ना, ऐसे ही आपको स्क्रब भी करेगा, गुदगुदी भी करेगा, रुलाएगा भी, आपको ठपका भी देगा, आपको प्यार भी देगा, आपको छोटी भी मारेगा, लेकिन आपको खूबसूरत बनाएगा। आमीन आमीन। यही वचन परमेश्वर ने दिया। ये वचन ही हमको स्वर्ग के लिए तैयार करेगा। कोई हमें अधूराई न रहे, कोई हमें कमजोरी न रहे, कोई हम जैसे आज हैं वैसे शादी के दिन न रहे। इसके लिए परमेश्वर ने उसका वचन दिया है। आमीन। बहाना मत निकालो, बाइबल नहीं पढ़ने का बहाना मत निकालो, पढ़ने का बहाना ढूंढो, क्योंकि ये वो ब्यूटी पार्लर है जो आपको स्वर्ग के लिए तैयार करता है। आमीन आमीन। और एक पॉइंट पढ़ते हैं, लूका 4 3 और 4। શેતાને તેને કહ્યું કે જો તું દેવનો દીકરો હોય તો આ પથ્થરને આજ્ઞા કર કે તે રોટલો થાય. ઈશુએ તેને ઉત્તર આપ્યો કે એમ લખેલું છે કે માણસ એકલી રોટલીથી નહીં જીવશે. 40 दिन का उपवास यीशु मसीह ने किया, और यीशु मसीह ने जब उपवास किया तो आप देखें यहाँ पर शैतान परीक्षा करने के लिए आया। शैतान है, देखो आप कभी भी प्रश्न नहीं पूछना क्यों शैतान मेरे पीछे पड़ा है, शैतान मुझे छोड़ता है क्यों नहीं। मुझे कई लोगों को बोलना पड़ता है आपको दिल की गहराई से चाहता है, इसलिए आपको छोड़ता ही नहीं है। देखो यीशु मसीह को कितना चाहता था वो, कि आप जिसको चाहते ना उसका पीछे पीछे तू जा जहां मैं चलूंगा। आमीन। यीशु मसीह बपतिस्मा लेके रेगिस्तान में गए तो पीछे पीछे उधर भी पहुंच गया। ये रेगिस्तान में भी नहीं छोड़ता। कभी भी प्रश्न मत पूछना क्यों शैतान मेरे पीछे पड़ा है। आपको ये प्रश्न नहीं पूछना है, आपको ये सोचना है कि शैतान तो पीछे पड़ेगा ही, उसका सामना मैं कैसे करूं। आमीन। यीशु मसीह को जाकर बोलता है कि तू पत्थर को कह दे रोटी हो जाए। यीशु मसीह ने जवाब में क्या कहा?
अपने बाप को सिखाएगा, हैं? तू अपने बाप को सिखाएगा, मैं तेरा उत्पन्न करता हूँ, तू मुझे सिखाएगा। आज कई लोग ऐसे बोलते हैं, किसको सिखा रहा है बे? यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला। यीशु मसीह ने क्या बोला? लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ने वचन का इस्तेमाल किया, शैतान के सामने वचन का इस्तेमाल किया और बोला लिखा हुआ है कि इंसान से रोटी से नहीं, लेकिन जो शब्द परमेश्वर के मुंह से निकलता उससे जिएगा। आमीन आमीन। शैतान ने फिर आगे लिखा है, शैतान ने मंदिर की टोच के ऊपर ले गया, वहां से कहा कूद जा, तू ऊपर से कूद जा, लिखा हुआ है कि दूत तुझे संभाल लेंगे, एक पत्थर भी तुझे छूने नहीं पाएगा। ले हम और आप होते तो आया प्रभु और सही में प्रभु के पास, और वहां जाकर फिर पूछे क्यों प्रभु तूने मुझे बचाया नहीं। एक खड्डे में कूदते हैं। मैं इसलिए कई बार कहता हूं, देखो बाइबल यूं कहती है, कोई आपको जहर दे तो आप पियो तो नहीं। आमीन। कोई दे तो कुछ नहीं होगा। आमीन। लेकिन आप खुद पियोगे तो गए। यीशु मसीह ने क्या बोला? उस वक्त भी वचन का इस्तेमाल किया और बोला लिखा हुआ है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करेगा। आमीन। ये सारी दुनिया की महिमा दिखाई, सारी दुनिया की महिमा दिखाकर क्या बोलता है शैतान कि अगर तू झुक जाएगा मेरे आगे तो मैं सब कुछ तुझे दूंगा। यीशु मसीह ने उस वक्त भी यूं नहीं कहा स्वर्ग में से फेंका ना तुझे, अंधा है क्या, दिमाग काम नहीं करता, भूल गया स्वर्ग में सारी दूत मेरी आराधना करते हैं। कोई बकवास नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं। लिखा हुआ है कि आमीन। लिखा हुआ है कि तू सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करेगा, उसके अलावा और किसी की नहीं। यीशु मसीह बाइबल को इस्तेमाल करते हैं, ये बात हमको सिखाती है आत्मिक जीवन में जो लड़ाई हमको लड़नी है वो वचन को लेकर ही लड़नी है। आमीन। देखो ये हमको समझ में आता है, जब एक दूसरे के साथ लड़ाई करनी होती है तो समझ में, आपने बोला था मेरी बर्थडे के दिन नया मोबाइल दे, आपने बोला था मेरे को दिला, आपने बोला था मेरे को, आपने बोला, ये याद आ जाता है। लेकिन उत्पत्ति 1 और 3 के अंदर क्या लिखा वो देखना पड़ेगा, वो याद नहीं। लेकिन यीशु मसीह को याद था। इस बात से हमको पता चलता है आत्मिक जीवन में। ओके पढ़ो तो लूक 4 और 12 क्या लिखा है। ઈશુએ તેને ઉત્તર આપ્યો કે એમ કહેલું છે કે તારે પ્રભુ દ્વારા દેવનું પરીક્ષણ ન કરવું। 13 પછી શૈતાન સર્વ પરીક્ષણ પૂરું કરીને કંઈક મુદત સુધી તેની પાસેથી ગયો। लिखा है जब यीशु मसीह ने वचन का बार बार इस्तेमाल किया तो शैतान छोड़कर भाग गया। आमीन। शैतान चला गया। आप वचन को इस्तेमाल करो, आप वचन को इस्तेमाल करोगे आत्मिक जीवन में लड़ाई करने में, ये वचन आपको विजय देगा। ये वचन आपको स्वर्ग के लिए तैयार भी करेगा। ये वचन आपको बदलेगा, दागों को निकालेगा, जुर्रियों को निकालेगा। लेकिन यही वचन शैतान को भी आपके जीवन से दूर भगाएगा। आमीन आमीन। आत्मिक लड़ाई में कुछ और काम नहीं आएगा, ये वचन आपको काम में आएगा। घर जाकर पढ़ लेना, भजन संहिता 19 और 7 में लिखा, ये वचन उनको बुद्धि देता है, ये वचन विजडम देता है। यानी वचन आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना बुद्धि से भी आप भरते चले जाओगे। आमीन। मैं आखिरी पॉइंट पर आता हूँ, उसके लिए पढ़ते हैं नहम्याह 8वां अध्याय। नहम्याह 8वां अध्याय पहली और दूसरी आयत पढ़ें। નહેમ્યા 8 एक ने भी पढ़ो, वाँचो पहला। નહેમ્યા 8 1 और 2। સાતમો માણસ આવ્યો ત્યારે સર્વ લોકો એક દિલથી પાણીના દરવાજાની સામેના ચોકમાં એકઠા થયા। મૂસાનું જે નિયમશાસ્ત્ર યહોવાએ ઇઝરાયલને ફરમાવ્યું હતું તેનું પુસ્તક લાવવાને તેઓએ એઝરા શાસ્ત્રીને કહ્યું। સાતમા માસને પહેલે દિવસે
જમાતમાંના સર્વ સ્ત્રી પુરુષો અને જેઓ સાંભળીને સમજી શકે એવા હતા તે સર્વની આગળ એઝરા યાજકે નિયમશાસ્ત્ર આણ્યો. ओके, सभी लोग इकट्ठा हुए वचन को समझने के लिए. आमीन. फिर क्या हुआ, अब पढ़ते हैं 8, 9, 10 और 11. તેઓએ દેવના નિયમશાસ્ત્રના પુસ્તકમાંથી સ્પષ્ટ રીતે વાંચી સંભળાવ્યો અને તેમનું વાંચેલું સમજાવ્યું. સર્વ લોક નિયમશાસ્ત્રના વચનો સાંભળીને રડતા હતા. તેથી સરસુબા નેહેમ્યાએ, યાજક એઝરા શાસ્ત્રીએ તથા લોકને શિક્ષણ આપનારા લેવીઓએ સર્વ લોકોને કહ્યું કે આ દિવસ તમારા દેવ યહોવાને સારું પવિત્ર છે, માટે શોક કરવો નહીં અને રુદન પણ કરવું નહીં. પછી તેણે તેઓને કહ્યું કે હવે જાઓ, સ્વાદિષ્ટ ભોજન કરો, મિષ્ટપાન કરો અને જેઓએ કંઈ તૈયાર કરેલું ન હોય તેઓને માટે તમારામાંથી હિસ્સા મોકલી આપો, કેમ કે આપણા દેવ યહોવાને સારું આજનો દિવસ પવિત્ર છે. એથી તમારે ઉદાસ પણ ન થવું, કેમ કે યહોવાનો આનંદ તે જ તમારું સામर्थ्य છે. ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा भजन संहिता 107 और 20 और इसको हम कनेक्ट करेंगे. यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहली बात, बहुत जरूरी बात, हर विश्वासी जब भी चर्च में आप आओ, आपके पास प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु यीशु आपका वचन भेज कर आप मेरे साथ बात करो. आमीन. चर्च में हम आते क्यों हैं? वचन को सीखने के लिए, वचन को सुनने के लिए आते हैं. इसलिए ये प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, प्रभु यीशु मेरे साथ बात करो. आप घर में भी जब बाइबल को उठाओ, जब घर में भी बाइबल को उठाओ तो आपकी प्रार्थना होनी चाहिए बाइबल खोलने से पहले, प्रभु यीशु मुझे सिर्फ पढ़ना नहीं है, आप मेरे साथ बात करो, आप मेरे साथ बात करो. आमीन. आमीन. और इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, 70 साल तक जब बाबेल में गुलामी में रहने के बाद ये लोग आए, 70 साल तक इन्होंने चर्च सर्विस अटेंड नहीं की, 70 साल तक इन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं सुना, 70 साल इन बातों से वे दूर रहे. इसीलिए जब सब लोग इकट्ठा हुए तो एजरा और नहम्याह को इसकी सीरियसनेस पता थी कि इन लोगों को सबसे पहले वचन सुनाना जरूरी है. और इसीलिए जब सभी लोग इकट्ठा हुए तो लिखा है इनके बीच में एजरा खड़ा हो गया, दूसरी कोई बात करने के लिए नहीं, वचन सुनाने के लिए. और इतना ही नहीं, दो बातें लिखी है, वचन सुनाया और फिर लिखा है समझाया. वचन सुनाना भी जरूरी है, समझाना भी जरूरी है. आमीन. और फिर लिखा तीसरी बात, लोगों को जब समझ में आया तो लिखा है वे रो पड़े. जब वचन इनको समझ में आया तो वे रो पड़े, क्योंकि 70 साल तक हो सकता है इन्होंने मान लिया होगा कि परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया, लेकिन जब आज उसका वचन आया तो इतनी सामर्थ में आया कि देखो मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं था. यिर्मयाह का पुस्तक देख लो, मैंने तुमको पहले ही बोला था कि सीधे रहो, नहीं तो 70 साल गुलामी में ले जाऊंगा, लेकिन 70 साल के बाद वापस लाऊंगा. तुम्हारा परमेश्वर वो भविष्य अंत को पहले से जानने वाला परमेश्वर है, पहले से भविष्य दिखा देने वाला परमेश्वर है. जब लोग वचन को सुन रहे थे इनके हृदय छिद गए और बाइबल कहती है इतना ये लोग रोने लगे कि तब नहम्याह ने क्या कहा, नहम्याह ने कहा आज परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास आया है, आज परमेश्वर ने तुमसे बात की है, आज रोने का समय नहीं है, आज का दिन पवित्र है, आज जाओ जाकर बकरा काटो और अच्छा खाना खाओ. और देखो अगर पड़ोस में खाना नहीं है तो उसको भी जाके खिलाओ. कहने का मतलब यह है कि जब आप चर्च सर्विस में आओ, प्रार्थना करके आओ, प्रभु यीशु मेरे साथ बात करो. आप जब घर में बाइबल पढ़ो सिर्फ जानने के लिए, डिबेट करने के लिए और कोई कारण से मत पढ़ो, प्रभु यीशु मेरे साथ बात करो. और जब ये प्रार्थना के साथ आप इधर आओगे, जब प्रार्थना के साथ आप घर में बाइबल खोलोगे और परमेश्वर सीधा आपके साथ बात करेगा तो आप समझ नहीं सकते कितना आनंद, कितनी खुशी हो जाती है. कुछ गवाही मैं देता हूं. एक बार एक व्यक्ति, मुझे नए व्यक्ति आए चर्च में और मुझे बोला कि पास्टर साहब मुझे जेपी साहब से बात करनी है. मैंने कहा वो 9:30 तक आ जाते हैं, लेकिन पता नहीं आज नहीं आए हैं. और जेपी साहब ने अहमदाबाद में नियम बना के रखा था मैं 9:30 तक ना आऊँ, 9:30 बजे चर्च चालू कर देने का बस. तो मैं तुरंत चला गया अंदर, वो भाई भी आकर बैठ गए, मैंने गिटार लगा दी और प्रार्थना करना शुरू कर दिया. और प्रार्थना के बाद आंख खोली तो जेपी साहब सामने खड़े थे, आ गए तो मैंने गिटार उनको दे दी, मैं क्वायर में जाके खड़ा हो गया और ये जेपी साहब ने गाना शुरू किया और
गाते गाते एकदम से बोलते हैं, रुक गए और बोलते हैं कोई है हमारे बीच में जो ये सोच के आया है कि आज जेपी साहब से मैं मिलूंगा और फिर इसके बाद घर जाके पंखे के ऊपर लटक के खुदकुशी कर लूंगा। आपका जीवन बहुत कीमती है, ऐसा कदम कभी भी नहीं उठाना। यीशु मसीह आपको बहुत चाहता है। और वापस गाना शुरू कर दिया। जब गवाही का समय आया, वो व्यक्ति नया जो आया था आकर खड़ा होकर बोलता है, जेपी साहब ने जो बोला मेरे बारे में बोला, इनको कैसे पता कि मैं यूं सोच के आया था कि आज जेपी साहब से मिलूंगा, घर जाकर पंखे पे लटक जाऊंगा। मैं अपने जीवन से टूट चुका, हार चुका, लेकिन आज परमेश्वर ने मेरे साथ बात की है। आज परमेश्वर ने मेरे साथ बात की है। मैं जिंदगी में कभी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। आप प्रार्थना करके आओ, प्रभु यीशु मेरे साथ बात करो। आमीन। चर्च में आते क्यों हो, मुंह दिखाने मत रहो, चेहरा गिनाने या माता गणावा नहीं है, लेकिन प्रार्थना के साथ प्रभु यीशु मेरे साथ आप बात करो मुझे, क्योंकि बाइबल कहती है अगर ये प्रार्थना के साथ आप आओगे तो वो अपने वचन को भेजकर आपको चंगा करेगा। वो अपने वचन को भेजकर आपकी दुर्दशा में से आपको निकाल देगा। वो आपके वचन को भेजकर, और जब वचन आपके पास आएगा तो वो दिन आपके लिए पवित्र समय, पवित्र दिन हो जाएगा। आज मुझे दाल चावल नहीं खाना है, आज मैं पार्टी करूंगा। क्यों? क्योंकि आज परमेश्वर ने मेरे साथ बात की है। उतना ही नहीं, अरे भाई तेरे पास नहीं तो तू भी मेरे साथ आ जा, अरे मैं खिलाता हूं, क्योंकि आज परमेश्वर ने हमारे साथ बात की है। ये पवित्र समय है, पवित्र घड़ी है। ये इस तरह से अगर हर विश्वासी करने लगे। मैं एक दिन जेपी साहब के घर गया और काफ़ी पुरानी बात है, और उनको पता था कि मैं आऊँगा। वो घर में अकेले थे उस वक्त, तो घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। तो मैं जैसे ही गया, मुझे लगा कुछ चल रहा है अंदर, तो मैंने धीरे से ऐसे देखा तो टेबल के ऊपर बाइबल पड़ी हुई थी और जेपी साहब ऐसे कूद रहे थे, ऐसे ऐसे कूद रहे। तो मैंने कहा, मैं थोड़ी देर तक देखता रहा, फिर मैंने कहा, फिर खुला, आ गया, चल मैं नहाने जाता हूँ, तो बैठ तब तक। मैंने कहा 1 मिनट, कूद क्यों रहे थे? तो बोल तुम देखा? मैंने कहा देखा, टेबल पे बाइबल पड़ी है, एक आयत अंडरलाइन की है, देख ले, मैं नहाने जाता हूँ। मैंने ऐसे जाके टेबल में देखा, दूसरा पत्रस 2 और 9 उसमें अंडरलाइन किया हुआ था, परमेश्वर अपने अभिषेक को संभालना जानता है। ये आयत पढ़कर वे कूद रहे थे कि आज परमेश्वर ने मेरे साथ बात की है। लोग जितना भी आक्षेप लगाना लगा ले, जो जितना भी नाम खराब करने का कर ले, लेकिन परमेश्वर का जो अभिषेक है, परमेश्वर उसको संभालना जानता है, वो उसको छुड़ाना जानता है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ बाइबल को पढ़ा नहीं है, आपके साथ परमेश्वर ने बात की है। और जब आपके साथ बात हो, यही पवित्र समय है, यही पवित्र घड़ी है कि उस दिन पार्टी होनी चाहिए। इस तरह से आप चर्च में आओ, सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं, लेकिन आपकी पूरी हफ्ते प्रार्थना हो, प्रभु यीशु मेरे साथ बात करना, प्रभु यीशु मेरे साथ बात करना। और जब परमेश्वर की आवाज आपके पास आए, ये आपके लिए पवित्र समय, पवित्र घड़ी हो जाएगी। आमीन। घर में भी आप बाइबल सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो, आप समझ लो ये ब्यूटी पार्लर का समय है। आपको मैं मेरे हजाम की बात बताता हूँ। उसने मुझे कई बार क्या बोला, यार एक बार थोड़ा टाइम निकाल के आओ, अपने फेशियल करेंगे। मैंने कहा कितना टाइम जाएगा ये बताओ? बोलता है 2.5-3 घंटा। मैंने कहा इतना टाइम नहीं है अपने पास। लेकिन मैं इतना समझता हूँ जो लोग कराते हैं वो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आराम से बैठ रहे, फिर जब देखते तो लगता है। लेकिन बाइबल का जो ब्यूटी पार्लर है, इनको ऐसे काम चाहिए। बीच में एक व्यक्ति मुझे बोलते हैं, सर अंकित साजवान को आपने सुना है? मैंने कहा सुना ना, सुना है, उनकी गवाही भी मैं जानता हूँ। सर वो मैंने बात सीखी उनके साथ। मैंने कहा क्या? बाइबल की आयत है ना, जो उसे बोलनी चाहिए। मैंने कहा 1 मिनट, बोतल होती तो देता। आपने चर्च में कब से हैं? उधर नहीं देखा, उधर नहीं सुना कि बाइबल की आयत हमको बोलनी भी है, मुँह जबानी भी करनी है। चलो कोई बात नहीं, अंकित साजवान के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं तो फिर यूँ बोला, अंकित साजवान के लिए प्रभु यीशु बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे हाथ में अभी तक दूध ही पी रहे थे, अभी मांस अंकित साजवान के द्वारा मांस मटन तो खाएंगे। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, इसके बाद अंकुर नारोला आएगा, इसके बाद कोई बलिंदर सिंह थे अभी गए, तो दूसरा कोई आएगा, लेकिन ये दूध की बोतल नहीं छोड़ेंगे। एक व्यक्ति कुछ दिन पहले जेपी साहब को बोलते हैं, साहब आपने अंकुर नारोला को सुना है? जेपी साहब ने बोला नहीं। बताइए, आप बताना क्या चाह रहे हो? अरे साहब हमको अभी पता चला कि दशांश क्यों देना चाहिए।
जब भी सामने बोला प्रेज द लॉर्ड, हमने 20 साल सिखाया, आपको पता नहीं चला। विदेश से सेवक आके सिखा के गए, आपको पता नहीं चला। अब अंकुर नारोला के द्वारा चला। अंकुर नारोला के प्रभु यीशु को धन्यवाद। फिर जेपी साहब मुझे बोलते हैं इस बात को 6 महीने हो गए, अभी तक एक भी बार नहीं दिया। वचन के साथ आप समय बिताओ। अंकुर नारोला बिताते हैं, अंकित साधवान बिताते हैं तो सिखाते हैं, लेकिन सिर्फ सीखना नहीं है, करो। आमेन, करो। ये वो ब्यूटी पार्लर है जो हमको स्वर्ग के लिए तैयार करेगा। ये वो ब्यूटी पार्लर है जो हमें शुद्ध रखेगा, पवित्र रखेगा। ये वो ब्यूटी पार्लर है जो शैतान के सामने भी हमको विजय देगा। ये वो ब्यूटी पार्लर है जिसको भेजकर, जिसके वचन को भेजकर परमेश्वर हमको चंगा करता है। आमीन। भूख और प्यास के साथ घर में भी बाइबल उठाओ तो याद रखो ये मैं फेशियल करा रहा हूँ, याद रखो कि मैं ब्यूटी पार्लर में बैठा हूँ, मुझे टाइम नहीं देखना है, लेकिन मुझे इतना देखना है कि आज मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन आए और शुद्धता है और पवित्रता है। परमेश्वर की मर्जी, अगर आज वो मुझे स्क्रब करना चाहे, गुदगुदी करना चाहे तो वो करने दो। उसकी मर्जी कि आज वो मुझे डांटना चाहे तो डांटने दो, मैं थोड़ा रो भी लूँगा, लेकिन मैं जैसा हूँ मैं वैसा नहीं रहना चाहता, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे मेरे मार्ग के लिए दिया है, उजियाला है। यही वचन है, आसमान और पृथ्वी को चले जाना आसान है, ये वचन अधूरा नहीं छूटेगा। यही वचन है जो मेरे हृदय को जांचता है। यही वचन है जो मेरे प्राण और आत्मा को भी छेदता है। यही वचन है जो आज भी जीवंत है, आज भी समर्थ है। यही वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर स्वर्ग के लिए तैयार करता है। ये वचन के साथ अच्छा समय बिताओ। आमीन। स्वर्ग में से बोला गया, मुर्दों में से जिंदा होने की जरूरत नहीं है। वचन जो उनके पास है उसको वे अगर पढ़ेंगे और उसके ऊपर मनन करेंगे, उसको जीवन में उतारेंगे, तो वे लाजरस की तरह स्वर्ग में आएंगे। आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए। आइए अपने जीवन को वचन के उजियाले में अपने जीवन को जांचें। बरसों हो गए लेकिन हम बड़े नहीं हो गए। बरसों हो गए, जो पहले हमारी स्वभाव था आज भी वैसा, पहले जो सोच थी आज भी वैसी। इसका मतलब खाना हमने बराबर खाया नहीं। आइए निर्णय करें, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग में से और कुछ बातें नहीं भेजी, या तो बहुत सारी बातें नहीं भेजी, एक ही बात, उसका वचन भेजा। आमीन। इंसान सिर्फ रोटी से नहीं, लेकिन हर शब्द जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे वो जिएगा। उसका वचन उसने भेजा। अभी तक उपदेशक हो जाना चाहिए, अभी तक प्रचारक हो जाना चाहिए, अभी तक इतनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरकर दूसरों को मसीह में मजबूत करने वाला हो जाना चाहिए। लेकिन पौलुस बोलता है अभी भी तुम दूध पीते हो क्योंकि अभी भी बच्चे ही हो। ऐसा हमारे किसी के बारे में कहा न जाए। आइए हम निर्णय करें, आज से बाइबल हम ज्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ बाइबल नहीं है, हमारा आत्मिक खुराक है। ये वो खुराक है जो हमें स्वर्ग के लिए तैयार करता है। ये वो खुराक है जो हमें आनंद देता है। ये वो खुराक है जो हमें जीवन से भरपूर करता है। ये वो खुराक है जो हमें पाप से बचाए रखता है। ये वो खुराक है जो शैतान को कुचलने में हमारी मदद करता है, हमें विजयवंत बनाता है। प्रभु यीशु मसीह घर में हो, कलीसिया में हो, किसी बाइबल स्टडी में हम जाएं, लेकिन जहां कहीं भी आपका वचन खोला जाए, आज के बाद हमारी यही प्रार्थना होगी, आप बोलो, क्योंकि मैं आपको सुनना चाहता हूं।
आप मेरे साथ बात करो। और आप क्या करोगे? भजन संहिता 107 और 20 के मुताबिक आपके वचन को भेजकर आप हमें चंगा कर दो। आपके वचन को भेजकर आप हमारी दुर्दशा में से हमें बाहर निकाल दो। आपके वचन को भेजकर जब आप हमसे बात करोगे, वही दिन, वही क्षण, वही घड़ी हमारे लिए पवित्र घड़ी हो जाएगी, पवित्र समय हो जाएगा। हम अच्छा खाना खाएंगे, हम आनंद करेंगे और दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। आज का दिन मेरे लिए पवित्र है, आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि आज परमेश्वर ने मेरे साथ बात की। प्रभु यीशु ऐसा चेंज हम सभी के जीवन में आए, ऐसा अनुग्रह आप हम पर होने दें, ऐसी हमारी प्रार्थना और विनती। और ये परिवर्तन जब लोग हमारे जीवन में देखें तो वे भी प्रभु यीशु हमें कहने लगे, हम आपके साथ आना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है। ऐसी गवाही हमारी भी हो और महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको मिले। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीहा के नाम से करते हैं, साथ में कहेंगे आमीन। ओ आकाश में हमारा बाप, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાય। દિવસની અમારી રોટલી આજ તમે અમને આપો, અને જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણો અમને માફ કરો। અમને પરીક્ષામાં ન લાવો, પણ બુરાઈથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે। આમેન। હવે આપણા ઉદ્ધારકર્તા પ્રભુ યેશુઆ મસીહાની કૃપા, તેમનો અજાયબ પ્રેમ અને તેમની અદ્ભુત હાજરી આપણા દરેકની સાથે હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી રહેશે। આમેન।